हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तारा बाय महेश दत्तानी। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्ले राइट के बारे में जानेंगे। महेश दत्तानी जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर, प्ले राइट, डांसर और बहुत फेमस स्क्रीन प्ले राइटर हैं। ही वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु इन अगस्त 7, 1958 और उनके कुछ फेमस वर्क हैं Where There Is a Will, Dance Like a Man, Bravely Fought the Queen और इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्ले तारा। तारा एक 2 एक्ट का प्ले है जिसका बेस है सियामीज ट्विंस और कॉन्जॉइंट ट्विंस। इन ट्विंस की ये कहानी है, बट इसमें बहुत सारे थीम्स है। कैरेक्टर्स के बारे में, हाउ डू different peoples have two different thought process, thinking, sexual subjugation, बहुत सारे complex topics और एक common household में कैसे ये topic छाए हुए हैं उसको explain करता एक 2 एक्ट का play है। ये play as ट्विंकल तारा परफॉर्म हुआ था जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ था। आफ्टर दैट इसका नाम तारा पड़ गया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं तारा एंड चंदन जो कि सियामीज ट्विंस हैं। पेरेंट्स भारती एंड पटेल, उनके पेरेंट्स। उनके नेबर्स के बारे में बताया है रूपा, एक वंडर डॉक्टर ठक्कर, ये नेबर नहीं है, रूपा नेबर है जिन्होंने उनकी ये डॉक्टर ने बच्चों को ट्रीट करा था। और ये मेमोरी बेस्ड करेक्टर्स हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर, ग्रैंडफादर और प्रेमा। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्ट है उसमें क्या होगा, डैन इंट्रोड्यूस होगा सबसे पहले। सेट कैसा है कि पटेल्स का हाउस होल्ड, एक स्ट्रीट और वहीं पे एक लंदन का सेटअप है जहाँ पर डैन बैठा हुआ है और डॉक्टर ठक्कर एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे डैन कौन है? जो चंदन है हमारा तारा का ट्विन ब्रदर, वही डैन है जो कि इस टाइम पे लंदन में है और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। वो रोज अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लिखता है लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाता। लिख कर कंज्यूम करता है लेकिन सिर्फ डेट बदल रही है, कुछ लाइंस नहीं आ रहे, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। कुछ शॉर्ट स्टोरीज उसने लिखी लेकिन वो शॉर्ट स्टोरीज उसे फेम नहीं दिला पा रही हैं। ही इज़ ट्राइंग टू राइट अ प्ले जिसमें उसे इमोशंस डालने हैं। तो वो कहता है कि ये पोइट्री की तरह नहीं है, जो ड्रामा है उसमें ट्रैंक्विलिटी में भी इमोशन होना चाहिए। ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति भी है ना अगर स्टेज पे, तो उसमें भी इमोशन रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो वो इमोशन डालना चाहता है। जो कि ये प्ले है वो अपनी सिस्टर के ऊपर लिखना चाहता है, तारा। तो जो फर्स्ट एक्ट है उसमें हमें इंट्रोड्यूस होते हैं तारा और चंदन, जो 2 ट्विंस हैं, मुंबई शिफ्ट हुए हैं और अपने नए फ्लैट में जा रहे हैं। तो दोनों के पैर में क्या है, लिम्प है। दोनों के अलग अलग पैर में लिम्प है। तो ये जो स्टोरी है ये बैक एंड फ्रो मूव करती रहती है, कभी पास्ट में है, कभी प्रेजेंट पे हमें चंदन और तारा का कॉन्वर्सेशन दिखाया जा रहा है। जैसे फर्स्ट एक्ट स्टार्ट जब हमारा होता है तो जो तारा और चंदन की माँ भारती है वो तारा को कह रही है बेटा दूध पी लो। तो वो कहते हैं कि नहीं माँ, आई कांट, क्योंकि जब मेरी जगह बदलती है तो ना मेरी जो ईटिंग विल होती है वो कम हो जाती है। तो ठीक है, इस तरीके से कैसे एक डेली हाउस होल्ड लाइफ कैसी होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया है। कि एक वर्ड यूज़ करेगी वो प्रेस्टिलिसिस, और यहाँ पे चंदन कहेगा अरे वाह कि न्यू वर्ड तुमने बोला, तो न्यू वर्ड का न्यू पिंच। तो ऐसे सिंपल कैजुअल एक घर कैसा होता है वैसे सा स्टार्टअप है जहाँ पर 2 भाई बहनों के बीच की बॉन्डिंग और उनकी एक नई फ्रेंड बनती है रूपा, जो कि ग्रीडी है, जिसको भारती ब्राइब करेगी तारा से दोस्ती करने के लिए। तो जहाँ पे भारती दिखाई गई है वो ओवर प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी के प्रति, तारा के प्रति। और उसे ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड तारा के लिए तो सोचते नहीं है, सिर्फ चंदन के लिए सोच रहे हैं। और वो तारा को समझाते हैं कि तुम्हें अपने करियर के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो ये जो दोनों बहन भाई हैं इन्होंने 10th के एग्जाम्स दिए हैं अभी। ठीक, तो वो रूपा को ब्राइब करते हैं कि वो उसकी बेटी की फ्रेंड बन जाए, कि वो उसे मूवीज देखने देगी, कॉफ़ी वगैरह पिलाएगी, वो आए और उनकी दोस्त बने। बट जो रूपा है वो बहुत कनिंग क्लेवर कैरेक्टर है, जो प्रिटेंड करती है कि उसे इंग्लिश आती है बट शी वॉज नॉट एज गुड इन इंग्लिश। एक इंस्टेंस है इसमें
पीज इन पोर्ट्स को वो पीज इन पोर्ट समझती है। तो लेकिन क्या है कि अब वो आ रही है तो चंदन और तारा भी उसे दोस्ती कर लेते हैं। हाउएवर उनको भी पता है कि उसका इंस्टिंक्ट कैसे है रूपा का, तो भारती उसे ब्राइब करती है और रूपा भी इसका फ़ायदा उठा रही है। वो कभी उसे लिपस्टिक, कभी मैगजीन्स देती है, तो जब वो उनके घर आते तो कोई भी मूवीज़ भी देखने देती है जो कि उसकी मम्मी उसे नहीं देखने देती। ये बात रूपा से भारती पूछती है कि क्या तुम देख सकती हो, तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी स्ट्रिक्ट है कि सारा दिन बच्चे DVD VCR पे ना लगे। जो रूपा है वो 9th क्लास में है, वो फ्रेंड बन जाती है चंदन और तारा की, अक्सर उनके घर आती है और वो मूवीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट एक्ट में बेसिकली क्या है, दोनों भाई बहनों का बॉन्ड दिखाया गया है और हमें ये पता चलता है इसमें कि जो भारती है पटेल के बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं है। भारती को ऐसा लगता है कि पटेल को तारा की कोई चिंता नहीं है और बार बार पटेल कहता है कि मैं बोल दूंगा, मैं तुम्हें ये सच नहीं बताने जाऊंगा, एक खुल रहा है कि कोई राज है। और क्या होता है इसी इंस्टेंस में पता चलता है कि जो तारा है उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो यहाँ पे डॉक्टर कपूर को डोनर मिल गया है तारा के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन जो भारती है वो कहते हैं कि मैं ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपनी किडनी दूंगी जब मेरी किडनी मैच होती है तारा के साथ। तो यहाँ पर जो मिस्टर पटेल है वो बार बार कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और वो उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास देखना चाहिए। लेकिन जो भारती है वो बहुत सीन क्रिएट करती है कि तुम हमेशा मेरे पे रोब जमा देते हो, और पटेल ऐसा कहता है कि बच्चे तुम्हारी वजह से मुझसे दूर है, और भारती कहती है कि तुम तारा के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये एक आर्गुमेंट सुनने को मिलता है हमें, और ये भी पता चलता है कि जो पटेल है वो अपने फादर इन लॉ को पसंद नहीं करता। अब हमारा एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 में क्या है, एक्ट 2 में हमें पता चलता है कि जो डैन है वो इंग्लैंड में रहता है। सबसे पहले एक्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है तारा का, और जो भारती है वही उसे किडनी दे रही है, और तारा घर आती है और वो ये बात तारा से छुपा रहे हैं कि भारती इस टाइम घर नहीं है। तो फिर एक डैन का कॉन्वर्सेशन है अपने पापा से फ़ोन पे, जिसमें वो कहता है कि नहीं मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता हूँ, पर तारा को मरे हुए 6 साल हो गए, अब माँ भी जिंदा नहीं है तो मैं वापस नहीं आऊँगा, ये हमें पता चलता है। और एक्ट 2 में हमें पता चलता है कि भारती जो है शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। तो ये बात क्या है, रूपा को पता होती है, वो बाहर जाके पड़ोसियों से चुगली करते हैं, अरे वो तो पहले ही पागल थी अब तो पूरी पागल हो गई, लगता है कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन तारा को जब वो ये बात बताते हैं, तारा का अपनी मम्मी के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर है क्या कि वो तारा को इतनी केयर क्यों दे रही थी, ये सब धीरे धीरे अनकवर होगा ट्रुथ की। एक बैक स्टोरी हमें पता चलेगी जब तारा अपने फादर से फेस ऑफ करेगी कि आप मुझे माँ से अकेले में क्यों नहीं मिलने देते, क्यों मिस्टर पटेल रोक रहे थे वो सच, क्योंकि खुद बताना चाहते थे अपने बच्चों को कि कई साल पहले डॉक्टर ठक्कर ने उन दोनों का ऑपरेशन करा था, उन्हें अलग करा था, दोनों को जॉइंट ट्विंस थे। अब हुआ क्या था कि होता कैसे सियामीज ट्विंस कैसे होता है कि उनके पास जिनका बॉडी पार्ट कनेक्टेड हो, तो इनके पास सिर्फ 3 लेग्स थी, और जो फ्लो था ब्लड का वो तारा का था। लेकिन एक मिसोजिनिस्ट थिंक प्रोसेस वाला भारती का फादर, तारा और चंदन के जो ग्रैंड फादर थे, उनको ऐसा लगा कि जो लेग है वो लड़के के पास जानी चाहिए। तो जो डॉक्टर ठक्कर है उसको ब्राइब करके ऑपरेशन करवा देते हैं, और जो लेग है वो चंदन को मिल जाती है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वो जो लात उसे मिलती है, वो जो लेग उसको मिलती है ऑपरेशन के बाद, वो एक फ्लैश होता है, एक मांस का टुकड़ा, क्योंकि उसका फ्लो तारा की तरफ होता है। तो जो ऑपरेशन है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। फिर दोनों भाई बहनों के लिए जयपुर से फॉल्स लेग मंगवाए जाते हैं, सूडो लेग, जो उन्हें सपोर्ट करें चलने में, इसलिए दोनों भाई बहनों के पैर में लिम्प है अलग अलग। तो इसलिए ये जो बैक स्टोरी है इसका जगह जगह हमें पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एक्ट 1 में ही है ये डिसाइड करेगा चंदन कि वो इसको कैसे लाए, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस थे। तो
बैक एंड थ्रू से बहुत सारी मेमोरीज याद आते हैं, तो वो इसका एक तरीका ढूंढता है कि वो डॉक्टर ठक्कर को इंटरव्यू करेगा। वो उससे पूछता है ना मौकरी वे कि जब आपने फेमस ऑपरेशन करा, आप इतने फेमस डॉक्टर हो, तो वो नेसेसरी था, वो कितने साल के थे? तो वो बोलते 3 month। वॉज इट नेसेसरी, वॉज इट अ वाइज डिसीजन? तो डॉक्टर ठक्कर कहेंगे येस ऑफ कोर्स। हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर ठक्कर यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि उन्हें पता था ब्लड फ्लो कहाँ पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये गलत ऑपरेशन करा। और ये क्यों गलत करा ये पता चलता है कि उनका एक लेविश हॉस्पिटल खुल रहा है, एक उन्हें प्रीमियम हाईवे पे लोकेशन मिलती है जो तारा और चंदन के ग्रैंडफादर है उनकी तरफ से। तो यहाँ से पता चलता है कि उसे ब्राइब ही मिली होगी, उन्होंने ही दी होगी और इसलिए उसने गलत ऑपरेशन करा। और जो इस बात का गिल्ट है वो भारती को जिंदगी भर के लिए हो जाता है कि मैंने अपनी जो मेरी बेटी को मिल सकता था, जो तारा में कैपेबिलिटी भी है, ये भी दिखाया गया कि तारा इंटेलिजेंट है, मैच्योर है, इंस्टिंक्टिव है, तो उसे ये गिल्ट होता है कि मैंने उसके साथ गलत करा। जो वो किडनी के लिए जिद भी कर रही थी वो भी इसलिए था क्योंकि वो अपने क्या गलतियों का पश्चाताप कर रही थी एक तरीके से। और जो मिस्टर पटेल है उसे ये बात से प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाया कि मिस्टर पटेल भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो तारा से प्यार नहीं करते, पर वो भारती के ऑब्सेशन से परेशान थे और तारा को भी ऐसा लगता था कि सिर्फ भारती उससे प्यार करती, जबकि ऐसा नहीं था। भारती अपना एक गिल्ट छुपा रही थी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अब हमें पता चलता है कि डैन लंदन में है, क्योंकि जो डैन है वो तारा का ट्विंस था। ट्विंस आपस में उनका अलग हो जाना बहुत मुश्किल होता है। वो इवन कॉलेज तक नहीं जाना चाहता था अपनी बहन की बिना, और आज ना उसकी बहन है ना उसकी माँ है। उसे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं था, वो अपनी मदर से उतना ज़्यादा मिलता भी नहीं था। इस बात से भी तारा उससे इरिटेटेड रहती थी। तो ये सब जो पास्ट मेमोरीज है वो उसे हॉन्ट कर रही हैं, और वो अपनी बहन को मेमोराइज करके ये प्ले उसको डेडिकेट करना चाहता है, जिसमें दिखाया गया कैसे एक सेक्सुअल प्रीजुडिस का शिकार बनी तारा, कहाँ वो इतनी कैपेबल हो सकती थी। जो उसको फिजिकल बैरियर्स मिले अपनी लाइफ में इस ऑपरेशन की वजह से, वो ना होते अगर उस टाइम वाइज डिसीजन लिया जाता। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू कमेंट, और आपको क्या नेक्स्ट देखना है प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।